सीनियर साफ़ी रज़ा रहमान साहब, मैं गुना गपोहाल का। अस्सलाम वालेकुम रज़ा रहमान साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। रज़ा रहमान साहब, पहले आप बताइएगा कि देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत में गुज़श्ता 4 साल के ज़ायद अरसे में JUI है वो अपोजिशन का किरदार अदा करता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा क्या हो गया कि JUI को अपोजिशन के बजाय हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला करना पड़ रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो सूरत ये कि जिस वक्त यहाँ जान कमाल साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और कदूस बुज़ेजो की हुकूमत तश्कील पा रही थी, तो उस वक्त आपने देखा कि उस टाइम भी उन्हें ये ऑफर की गई थी कि वो हुकूमत में, तो उस वक्त से लेकर उसमें जमीयत उलमा इस्लाम और फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा PSDP समेत जितने उसमें गिले शिकवे थे से वो उनका अदाला किया गया और चीजें चलती रहीं। लेकिन अब आके जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत में पार्लियामानी ग्रुप है, उसने ये हुकूमत के अंदर रहते वजारतें लेकर जो है जिस तरह वो बाहर इससे हमायत कर रहे हैं उसमें हुकूमत में शामिल हों, तो इस हवाले से उन्होंने अमल शुरू किया। जो वज़ीर आला बलोचिस्तान है उनसे मुज़ाकरात, जहाँ सूबाई अमीर है और वफाकी वज़ीर है, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। तो इस हवाले से अब तक जो है वो बातचीत हो रही है और इसके लिए उलमा इस्लाम रज़ा रहमान साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अपोजिशन, चूँकि दो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, दूसरी बड़ी जमात जो है वो BNP है, अगर ये JUI है वो अगर हुकूमत का हिस्सा रहा तो BNP का क्या किरदार होगा? जी देखें, BNP और ये दोनों अपोजिशन में ही वो है, लेकिन BNP जो है वो अब तक जो है उसी तरह से इनकी हमायत जारी रखेगी और अपोजिशन का किरदार भी अदा करेगी। जैसे मैंने पहले कहा है कि फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार वो अदा कर रही है, तो इसी तरह जो है जमीयत भी कर रही थी। जमीयत और उसके जो बाप पार्टी है उस खसूसन वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, चल रहे हैं, और वज़ीर आला ने इस हवाले से उनसे कुछ वक्त मांगा है कि वो अपने इत्तेहादियों को और पार्टी के पार्लियामानी ग्रुप को इस हवाले से इत्मीनान में लेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अच्छा रज़ा रहमान, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या समझते हैं कि आपकी सारी गहमा गहमी में जाम साहब का क्या किरदार है? ये देखें, जान साहब का तो इस हवाले से एक बयान आ गया है, सामने आया है, और जान साहब ने इससे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया है। उनका ये इस हवाले से कोई अभी तक कोई ऐसा किरदार नजर नहीं आता है, और ना ही वो इस बाकी मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो को आपने देखा होगा वजीर आला को कि वो बड़े मुतहरिक हैं, और आज भी वो जो एक अपना पार्टी के अंदर जो कुछ लोग नाराज थे और जान साहब के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक था, तो उनमें सलीम खोसा, आरिफ असनी, तो कल से हम देख रहे हैं कि वो CM के साथ साथ हर जगह पे जा रहे हैं, और आज CM वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो नवाबजादा तारिक मक्सी के साथ भी एक मुलाकात कर रहे हैं, और वो अपनी पार्टी को उस पर बराबर कर रहे हैं कि इसमें हवाले से जो इख्तलाफात हैं उसको वो दूर करें। तो इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। तो अभी आने वाले वक्त में देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर सूबाई हुकूमत खसूसन वज़ीर आला बलोचिस्तान और बाप पार्टी क्या फैसला करती है। अच्छा रज़ा रहमान साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि अब्दुल कुद्दूस बिसंजो साहब का ये बयान सामने आया है कि हम किसी काबीना के किसी अरकान को, किसी वज़ीर को, वज़रा को फ़ारिग नहीं कर देंगे, तो जैसे कि बाज़गश्त हो रही है, कुछ बातें सामने आ रही हैं कि अगर JUI को अपोजिशन, अगर हुकूमत काबीना में हिस्सा दी जाएगी तो कुछ वज़रा को फ़ारिग कर दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या वज़रा को फ़ारिग कर दिया जाएगा, क्या होने वाला है? देखिए, इस तरह की कोई अभी तक तो वो नहीं है। जो रात को जो वज़ीर आला ने इस हवाले से बयान दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शामिल होती है, तो हम उसको कोई इस तरह की ऐसी वो नहीं होगी, हम उसको वेलकम कहेंगे। और उसके हवाले से अगर हम 18वीं तरमीम को देखें तो इस वक्त काबीना तो तकरीबन मुकम्मल सिर्फ एक वजारत वाली है, जो कि नवाबजादा तारिक मक्सी ने इस्तीफा दिया था, और वो 14 वजीर और 5 मुशीर इस काबीना का हिस्सा होते हैं इससे 18वीं तरमीम के तहत। तो इस वक्त 13 वजीर तो मौजूद हैं और 5 मुशीर भी हैं।
اب یہ دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ اس حوالے سے کیا فارمولہ طے کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، کیا اس حوالے سے ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے، اور کیا کچھ کسی اتحادی جماعت کو اس حوالے سے ان سے کچھ وزارتیں واپس لیتے ہیں یا باپ پارٹی سے کچھ وزارتیں واپس لیتے ہیں. تو یہ ابھی فیصلہ کرنا اس حوالے سے ہی وہ ان کی مشاورت کا عمل جاری ہے. رضا الرحمان صاحب، لیکن 18ویں ترمیم کے مطابق کابینہ میں مزید وزراء کی مزید جو وزراء ہیں اور مشیر ہیں ان کی گنجائش ہی نہیں ہے. کی ہے نا کہ اس حوالے سے اتحادیوں سے بھی مشورہ کر رہے ہیں، جن وزارتیں ہیں خصوصاً ان کی باپ پارٹی میں، تو وہ اس حوالے سے وہاں سے کوئی وزارتیں خالی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ان کو خالی کرنے کے بعد وہ اس حوالے سے جمعیت کو جو ہے وہ وزارتیں بھی دیں گے، اور کے لیے ذہن میں کیا چیز ہے وہ اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں. بہت شکریہ رضا الرحمان صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضا الرحمان صاحب ہوتی تجزیات دیما ہار گیا جو کہ مروچی وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزن جو بیان دیما حد کا کہ جیو آئی گا کابینیا ہوار بواگا چی کجام کابینے کجام ہم وزرائیں کشک نبنتی کابینہ وزراء ما موجود بیانتی. چونکہ سیاسی حوالیہ چی بلوچستان مچاری وحدہ گیمہ گیمی کہ جے او آئی بازگشت ہمیں بوا گئے جے او آئی حکومتہ شامل بوا گئے. وادی کے اپوزیشن لاتی ارکین آمی گوشکیاں کہ ماں استی اپوزیشن ہندی ہوتی کردہ ادا کریں.